श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अलिमण्डलमण्डितमण्डितलं तिलकीकृतकुण्डलचन्द्रकलं करघातविदारितवैरिदलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम्। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार मित्राणी। विगत के समय में, विगत के वक्तव्य में हमने भोजन संबंधी जो चर्चाएं की, कैसे भोजन करें, कैसे भोजन न करें, क्या भोजन करें, किसका अन्न ग्रहण करें, किसका अन्न ग्रहण न करें, किसके अन्न में क्या दोष हैं। जैसे राजा के अन्न भोजन करने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है, और शुभ्रान्न भोजन करने से चांडाल आदि पतित नीच निकृष्ट व्यक्ति का अन्न भोजन करने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, और वेश्या आदि समूह आदि का जो भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारे पुण्य लोकों का नाश हो जाता है। इसलिए इन अन्नों से, ऐसे पदार्थों से बचें और अपने पारिश्रमिक, अपने उपार्जन परिश्रम के से उपार्जित धन का ही उपयोग करें, जिससे स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति है। आज हम भक्षाभक्ष संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या भक्ष हैं, क्या अभक्ष हैं, इस विषय को जानें। भोजन पर्यंत सभी विधियों को जान गए, और हमारे शास्त्र जो हैं समृद्ध हैं। समृद्ध शास्त्र के माध्यम से अपने समृद्ध दिनचर्या के बारे में जाना, और हम अपने दिनचर्या को अति समृद्ध, अति पुण्यमय बनाने के लिए जो भी सुना उसे आचरण हम करें। ये जो दिनचर्या संबंधी अद्भुत जानकारी आचार संहिता के अंतर्गत हमने जो जाना, महर्षियों ने बहुत ही अद्भुत ढंग से हमारे कल्याण के लिए इसकी रचना की है, इस संविधान को बनाया है, और इस संविधान के द्वारा आचरण करके हम दिव्य पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, और त्रय ऋण आदि से, प्राणाग्निहोत्र विधि से भोजन करके हम तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, और स्वेच्छाचार करके, मनमाना आचरण करके अपने संभावित पुण्य लोकों को विनाश कर सकते हैं या कर देते हैं। आचार्यों ने बार बार सदुक्तियों के द्वारा हमें समय समय पर जगाया है और शास्त्रोक्त ज्ञान का प्रकाश फैला है। कोई मूढ़ ही होगा जो शास्त्र संबंधी आचार संहिता के अनुसार सदाचरण न करके मनमाना स्वेच्छाचार करें, जिससे उनका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाए। मनुष्य के प्रति, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है खान पान से ही बनती बिगड़ती है। इसलिए खान पान को हम सुधारें, और खान पान के माध्यम से, खान पान के द्वारा अपनी प्रवृत्ति को बनाकर सदाचरण में प्रवृत्त होकर धर्म के फल का उपभोग करें, धर्म के फल के भागी बने। यह सत्य है कि खान पान से हमारे आचार विचार व्यवहार आदि जो है, मानसिक प्रवृत्ति बदल जाती है, उसी के अनुसार अनुरूप हो जाती है। सात्विक अन्न हविष्यान्न आदि जो भोजन करते हैं, भगवान को अर्पित करके, अतिथि आदि को जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, जो भी हमारे पास स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार किसी को कुछ खिलाकर ही भोजन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और स्वयं के लिए बनाकर भोजन करने से हम ये अपने लिए भोजन जो बनाता है वो पाप का भक्षण करता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। हविष्यान्न का भोजन करके, सात्विक भोजन करके हम सदाचरण करें तो उसका शुभ फल प्राप्त होगा, और वह
निर्विघ्न संपूर्ण भी होगा। लेकिन यदि हम अभक्ष्य आदि पदार्थों का ग्रहण करके अगर धार्मिक कृत्य करते हैं तो धर्म में रुचि भी नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा, धार्मिक कृत्य संभव नहीं है, धर्म कृत्य संपादित नहीं हो सकते हैं। और यदि धार्मिक कृत्य संपादन कर भी ले किसी प्रकार येन केन प्रकारेण तो उसका कोई फल नहीं है। आइए आज भक्ष और अभक्ष संबंधी बातों को जानें, कब क्या ग्रहण करें। इस आचार संहिता संविधान में अंग्रेजी दिनांक का कोई स्थान नहीं है और कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो वैदिक तिथियों का महत्व है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि महीनों का चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक आदि। अयन का है, संक्रांति का है, ऋतुओं का है, बसंत आदि ऋतुओं का है, शास्त्रों में वर्णन है और इसी का फल है। आइए तिथियों के बारे में जानें कि किस तिथि को क्या भक्षण न करें और किस तिथि को क्या भक्षण करने से क्या दोष लगता है, क्या हानि होती है। इस विषय को आज हम जानेंगे। कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिए गए यह सूत्र हैं। कहते हैं कि प्रतिपदा को कुष्मांड नहीं खाना चाहिए। कुष्मांड में हमारे क्षेत्र में कुष्मांड को कोहड़ा को कुष्मांड हमारे क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन शास्त्रीय विधि से कुष्मांड को ये जो बोलते हैं पेठा आदि वो बनते हैं उसको भी कुष्मांड ही बोलते हैं। तो यहाँ उसी पेठा को ही ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं ये भगवती को बलिदान जब दिया जाता है कुष्मांड का, तो उसमें वो जो पेठा है ना उसी का कुष्मांड करके कहा गया है कि ब्राह्मणी न सदाद्यम कुष्मांडम बलिकर्मणि। वहाँ कोहड़ा का ग्रहण नहीं किया है। कुष्मांड मतलब वो जो पेठा वाला जो है ना फल जिसकी सब्जी बनती है उसी को ग्रहण करके कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रतिपदा को कुष्मांड नहीं खाना चाहिए। प्रतिपदा को कुष्मांड खाने से क्या हानि होती है? ये कहते हैं कि प्रतिपदा को कुष्मांड खाने से धन की हानि होती है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि प्रतिपत्सु च कुष्मांडम अभक्ष्यम अर्थनाशनम। प्रतिपदा को जो कुष्मांड खाते हैं तो कुष्मांडम भक्ष्यम अर्थ नाशनम, खाने से अर्थ का नाश होता है, धन की हानि होती है। इसलिए प्रतिपदा को कुष्मांड न खाएं, पेठा न खाएं। पेठा की जो मिठाई भी बनी रहती है उसको भी न ग्रहण करें प्रतिपदा को। और वैदिक तिथि को सभी से निवेदन करेंगे कि वैदिक तिथियों को जानें, क्योंकि वैदिक तिथि ही कल्याणकारी है। और जो भी हमारे घर में संतति आदि होती है या किसी का मृतक होता है तो तिथि ही ग्रहण किया जाता है। किस तिथि का? क्योंकि तिथि का ही फल है। अंग्रेजी दिनांक का फल ये ज्योतिष संबंधी ग्रंथों में फलादेश आदि में वर्णन नहीं किया गया है। तो ये कहते हैं कि हम सभी वैदिक तिथियों को जानें और वैदिक तिथियों में ही जो है व्रताचरण आदि का, एकादशी आदि, द्वादवामन द्वादशी, एकादशी, नवमी, जन्माष्टमी, महानवमी, नवरात्रि आदि जो है, अक्षय नवमी, इस तरह से वसंत पंचमी, श्री पंचमी आदि जो बोलते हैं ना, ये सब वैदिक तिथियों पर ही आश्रित हैं। अंग्रेजी तिथि से कोई लेना देना नहीं। किस अंग्रेजी कोई भी दिनांक पढ़े, कोई भी तिथि पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो तिथियाँ जिस दिन पड़ती हैं उसी दिन का महत्व है, उसी दिन का फल है। तो कहते हैं कि प्रतिपत्सुत कुष्मांडम भक्ष्यम अर्थनाशनम। प्रतिपदा को कुष्मांड का सब्जी हो, मिठाई हो, कोई भी ग्रहण करे तो वह धन के हानिकारक हैं, धन को हानि करता है। इसलिए प्रतिपदा को कुष्मांड से बने, पेठा आदि से बने मिठाई आदि को भी, सब्जी आदि को भी, व्यंजन आदि को भी ग्रहण न करें। भक्ष्य में उसको उस दिन प्रतिपदा को छोड़ दें। अब कहते हैं कि द्वितीयायाम तो बृहति भोजने न स्मरेद हरिम। द्वितीया को ये बृहति कहते हैं। बृहति कहते हैं छोटा वाला जो बैगन है ना, छोटा वाला जो बैगन है, तो छोटे वाले जो बैगन है उसको द्वितीया को नहीं खाना है, निषिद्ध किया गया है। ये कहते हैं कि द्वितीयाम तो बृहति भोजने न स्मरेद हरिम। द्वितीया को भगवान का स्मरण कर ले। अगर दिख जाए कहीं छोटे वाले घंटे तो भगवान का हरि 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 राम 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 करके भगवान का स्मरण कर लें। देखने पर तो उसका दोष, देखने का दोष समाप्त हो जाएगा और भक्षण तो करना ही नहीं। इस श्लोक में जो भोजने न, उसमें द्वितीयायाम तो बृहति भोजने न स्मरेद हरिम, भोजने न स्मरेद हरिम ऐसा कहते हैं। अर्थात कहते हैं कि न खाकर भगवान का स्मरण करें, क्योंकि ये
कहते हैं, हमने भी सुना है महापुरुषों से, संत महात्माओं से ये सुना है कि जो बैगन खाते हैं ना, बैगन खाने के बाद 27 दिन का इसका दुष्प्रभाव रहता है। अगर 27 दिन के भीतर किसी का शरीर छूट गया, प्राणांत हो गया, तो निश्चित ही नरक में जाएगा, क्योंकि उसका 27 दिन तक का दुष्प्रभाव रहता है। इसलिए द्वितीया को छोटा वाला बैगन न खाएं, लेकिन ऐसा नहीं कहने कि बड़ा वाला बैगन खा सकते हैं। ये बृहति कहते हैं छोटे बैगन को ही, लेकिन बैगन न खाएं। आगे प्रकरण में और भी बताएंगे, आगे आएगा उसका। तो ये कहते हैं कि तृतीया तिथि को परवल नहीं खाना चाहिए। तृतीया तिथि को परवल खाने से ये शत्रुओं की वृद्धि होती है, ऐसा ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि अभक्षम च पटोलम च शत्रु वृद्धि करम परम। अभक्ष जो परवल हैं वह तृतीया को अभक्ष्य हैं, तृतीया को नहीं खाना चाहिए। यदि जो खाता है तो शत्रुविधि कर्म परम, शत्रुओं की वृद्धि होने लगती है। ऐसे हमारे शरीर में ही अनेक शत्रु विद्यमान है, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो हैं, मत्सर आदि जो, तो इसी के द्वारा बाह्य जो शत्रु उत्पन्न होते हैं, इसी के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, प्रमादवश ही हमारे शत्रु बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए तृतीया को ध्यान करके परवल न खाएं, नहीं तो हमारे शत्रुओं की वृद्धि होगी, और शत्रुओं की वृद्धि होगी तो हमारे धर्मकृत्य भंग होगा, धर्मकृत्य समय पर पालन नहीं हो पाएगा। अब कहते हैं कि चतुर्थी को मूली न खाएं। इससे क्या होता है, क्योंकि मूली भी, चतुर्थी को जो मूली खाते हैं तो मूली भी धन का नाश करने वाली है। ये कहते हैं न कदापि चतुर्थ्या मूलकम धननाशकम, ये भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही कहा गया है। न कदापि चतुर्थ्यम च मूलकम धननाशकम, चतुर्थी को मूली न खाएं। देखिए हमारे शास्त्र जो हैं, हमारे खान पान पर कितने हैं सुदृढ़ होकर, कितने दृढ़ होकर ऐसे हमको हमारे लिए निर्णय देते हैं कि इस दिन इनको खाने से हमारा ही नुकसान है, तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए, हमारे सब शुभ हो, इसके लिए ऋषियों महर्षियों ने संविधान, ये खान पान का संविधान बनाया है। तो कहते हैं न कदापि चतुर्थ्या मूलकम धननाशकम, चतुर्थी को मूली खाने से धन का नाश होता है, इसलिए चतुर्थी को हमें मूली नहीं खाना चाहिए। अब कहते हैं पंचमी को क्या ना खाएं, तो कहते हैं कि पंचमी को बेल, श्रीफल, बेल खाने से कलंक लगता है। जिस प्रकार भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन होने से मिथ्या कलंक, मिथ्या अपवाद लग जाता है, मिथ्या कलंक लग जाता है, उसी प्रकार इसको भी समझना चाहिए कि पंचमी को बेल भूलकर भी न खाएं, नहीं तो मिथ्या कलंक लग जाता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त में कहते हैं कि कलंक कारणम चैव पंचम्याम बिलो भक्षणम, कलंक कारणम चैव पंचम्याम बिलो भक्षणम। इसलिए पंचमी को विशेष करके, शुक्ल पक्ष हो, ये जो तिथियां बताई जा रहे हैं, यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, ऐसा दुविधा नहीं है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसमें दोनों पक्षों की तिथियों को समझना चाहिए और ग्रहण कर लेना चाहिए। अब कहते हैं कि षष्ठी तिथि को नीम की पत्ती नहीं खाना चाहिए। अब नीम की पत्ती कौन खाता है भाई? तो बहुत लोग नीम की कोमल कोमल पत्तियों को भुजिया बनाते हैं, और बहुत लोग औषधि के रूप में सेवन भी करते हैं। नीम के दातुन भी खाते हैं, और जो उसके फल होते हैं पक जाते हैं तो कुछ लोग कुछ चख भी लेते हैं, बहुत लोग चखते हैं, हमने भी बचपन में चखा है। तो कहते हैं कि षष्ठी तिथि को नीम की पत्ती, नीम का दातुन, फल आदि का भक्षण न करें। इससे क्या होता है, तो कहते हैं कि यदि षष्ठी तिथि को नीम भक्षण हो जाए, उसका दातुन, पत्ती, फली आदि, तो नीच जोनियों में जन्म होता है, नीच जोनियों में जाना पड़ता है। तो यहाँ नीच जोनियों से मतलब चंडाल, शुकर, कुकर आदि, कीड़े मकोड़े, तिर्यक आदि जो हैं, इसको ग्रहण करना चाहिए कि हम मनुष्य जो हैं अपने सद्गति के लिए, मुक्ति होने के लिए, दिव्य लोक पाने के लिए, और कई जन्मों के पुण्य से जो मनुष्य दुर्लभ योनि प्राप्त हुई है, तो इस योनि को ऐसे ही अनायास न जाने दें, इसका सदुपयोग करें और उत्तम गति को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए शास्त्रों ने हमें हमारी गति को रोकने के लिए, दुर्गति को रोकने के लिए, दुर्गति का नाश करने के लिए सब नियम बनाए हैं। इससे हमारी दुर्गति का नाश होता है और सद्गति का प्रकाश फैलता है, सद्गति को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं तिर्यक जोनिम प्रापयेतु षष्ठ्याम च निम्ब भक्षणम, तिर्यक जोनिम प्रापयेतु
षष्ठ्याम च निम्ब भक्षणम। तो तिर्यक योनि, यहाँ तिर्यक योनि में नीच योनि जो है, नीच योनियाँ हैं सभी नीच योनियाँ, चंडाल आदि भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये श्रेष्ठ योनियाँ हैं। शूद्र जो है, शूद्र नीच नहीं है, शूद्र जो है, शूद्र केवल सेवा करके, तीनों वर्णों की सेवा करके, जो ब्राह्मण बहुत दिनों तक, बहुत कालों तक तपस्या करके, संध्या गायत्री करके, पाठ करके, यज्ञ करके जो फल पाते हैं, एक दिन के सेवा करने मात्र से, उनके परिचर्या करने मात्र से, उनकी आज्ञा का पालन करने मात्र से वो शूद्र उतने फल के भागी हो जाते हैं। ये चार जो वर्ण हैं ये शुद्ध वर्ण हैं और श्रेष्ठ वर्ण हैं। इसके बाद जो चंडाल अंत्यजाति हैं, ये इसको निम्न वर्ण कहा गया है, नीच योनि कही गई है। ये सब नीच योनियाँ हैं। चंडाल, नीच, पतित आदि जो हैं ये सब नीच योनियों में हैं। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि होकर जो दुराचरण करता है, तो समझिए कि अपने नीच योनि का व्यवस्था कर लिया। तो तिर्यक योनिम प्रापयितुम षष्ठ्याम च निम्ब भक्षणम। षष्ठी को निम्ब भक्षण, किसी प्रकार पत्ता हो, दातुन हो, फल हो, किसी प्रकार का निम्ब का भक्षण न करें, नहीं तो हमें तिर्यक योनि में जाना पड़ेगा। अब कहते हैं कि सप्तमी तिथि को ताड़ का फल न खाएं। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश हो जाता है, ऐसा ये कहते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं। और अर्थात शरीर का नाश हो जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु की पूरी संभावना बन जाती है। द्विजातियों के लिए तो ताड़ का फल कदापि नहीं भक्षण करना चाहिए। ये सब अंत्यजों के लिए शौक के फल हैं, शौक से खाते हैं अंत्यजात। इसलिए कहा गया है कि जो खाते हैं उनके लिए हैं कि वो भी अपने सदगति का मार्ग प्रशस्त करें, विशेष करके अन्य दिनों में खाएं, लेकिन सप्तमी को वर्जित कर दें, सप्तमी को न खाएं। कहते हैं सप्तम्याम च तथा तालम शरीरस्य विनाशकम। सप्तमी को जो ताड़ का फल खाता है वो उसका शरीर का विनाश हो जाता है। रोग तो बढ़ते ही हैं, रोग होकर मर जाते हैं, या अकाल शरीर का नाश हो जाता है। शरीरस्य विनाशकम, शरीर का विनाशक हो जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ताड़ का फल, तो फल से ये मत समझिए कि केवल फल का ही निषेध करते हैं, इसमें ताड़ी आदि को भी इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए। उसे जो प्राप्त पेय हैं, तो सप्तमी को ताड़ से प्राप्त जो भी पेय खाद्य आदि हैं, इस शब्दों इनको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब कहते हैं कि नारियल नहीं खाना चाहिए। तो नारियल अष्टमी को नहीं खाना चाहिए, अन्य दिनों में नारियल खा सकते हैं। अष्टमी को नारियल खाने से क्या होता है, तो बुद्धि का नाश होता है, तथा नवमी को लौकी नहीं खाना चाहिए। अष्टमी को नारियल खाने से, नारियल उसका फल हो या उसका जल हो, नारियल संबंधित जो भी है मिष्ठान आदि हो, नारियल जिस भावने से जिस पदार्थ में चला जाए, अष्टमी को नारियल संबंधित जो भी पदार्थ है उसको त्याग कर दें। नहीं तो अष्टमी को नारियल भक्षण से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि क्षीण होती चली जाएगी। तो हम बुद्धि ही जब क्षीण हो जाएगी, विवेक ही जब नष्ट हो जाएगा, तो फिर हम सदाचरण में कैसे प्रवृत्त होंगे। और नवमी तिथि को लौकी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं नारिकेल फलम भक्ष्यम अष्टम्याम बुधिनाशनम तुम्बी नवम्याम गोमांसम दशम्याम च कलाम्बिकाम। ये कहते हैं अष्टमी को तो मना कर दिए कि अष्टमी को नारियल न खाएं, लेकिन नवमी को लौकी न खाएं। क्यों, तो तुम्बी नवम्याम गोमांसम, नवमी को लौकी खाने से गोमांस के समान, गोमांस भक्षण के समान पाप लगता है। और दशम्याम च कलम्बिकाम, और दशमी को एक कलम्बी नाम का साग होता है, हमने सुना है, एक दो बार सुना है उसका कलम्बी का नाम, देखे नहीं है, लेकिन कलम्बी का एक साग होता है, ये दशमी को कलम्बी का साग न खाएं। नहीं तो नवमी को लौकी और दशमी को कलम्बी का साग मांस भक्षण के समान दोष लगता है। इसलिए अष्टमी को नारियल न खाएं, नवमी को लौकी न खाएं और दशमी को कलम्बी नाम का साग न खाएं। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में निषेध करते हैं, हमें खाने से मना करते हैं। इस प्रकार ये अष्टमी तिथि, अष्टमी नवमी दशमी तिथि के खाद्य पदार्थ, अखाद्य पदार्थ को हमने जाना। अब कहते हैं एकादशी को सेम न खाएं।
एकादशी को सेम खाने से क्या होता है, तो एकादशी को सेम खाने से पुत्र का नाश होता है। अतः एकादशी को जो व्रत आदि नहीं रखते हैं वे एकादशी को स्मरण रखें कि सेम न खाएं। जो भी भोजन बना रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल आप जो भी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो सेम का प्रयोग न करें, उस दिन सेम न खाएं, नहीं तो ये पुत्र का नाशक बन जाता है। ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं कि द्वादशी को पोतिका का साग नहीं खाएं। पोतिका मतलब पोई का साग, हमारे यहाँ पोई लोग लगाते हैं, खाते हैं बड़े शौक से। तो द्वादशी को पोई का साग न खाएं। त्रयोदशी को देखिए यहाँ बैगन, फिर जो द्वितीया को बृहति कह के छोटे बैगन कह के मना कर दिए हैं, तो यहाँ त्रयोदशी को बैगन कहते हैं। तो बैगन में सभी प्रजातियों का बैगन ग्रहण कर लें। त्रयोदशी को बैगन न खाएं, क्योंकि द्वादशी को पोई का साग, एकादशी को सेम, द्वादशी को पोई पुत्र का साग, त्रयोदशी को बैगन, ये तीनों जो हैं पुत्र का नाश करता है। इसलिए एकादशी को सेम न खाएं। अपने पुत्र की दीर्घायु की जो भी कामना वाले हैं, हम हो या आप हो या कोई भी हो, पुत्र की दीर्घायु की कामना रखने वाले जो भी हैं हमारे सहित, वे सभी एकादशी को सेम न खाएं, त्रयोदशी को बैगन न खाएं और द्वादशी को पूतिका का साग, पोई का साग न खाएं। ऐसे ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में मना करते हैं। कहते हैं कि एकादश्याम तथा सिंबी, द्वादश्याम पूतिका तथा त्रयोदश्याम जो वार्ता की भक्षणम पुत्र नाशनम, ऐसा कह के हमें इन तिथियों में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी को क्रमशः सेम, पूतिका साग, पोई और बैगन मना करते हैं। इस प्रकार से तिथियों की प्राप्ति पर निषिद्ध किए गए वस्तुओं का सदा त्याग कर देना चाहिए, जिससे अभ्युदय का अवरोध न हो। शास्त्र सदैव हमारे कल्याण की बात बताते आए हैं और बताते रहेंगे, अतः शास्त्रों की अवमानना करना ही अपराध है। कहते हैं अब ये रविवार के दिन भूलकर अदरक और लाल साग न खाएं। ये तिथियों का जो बताएं, त्रयोदशी तिथि को, तो अब दिन पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रविवार के दिन भूल कर भी अदरक न खाएं और लाल साग न खाएं, क्योंकि रविवार के दिन अदरक और लाल साग खाने से महाहानि होती है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में मना करके कहते हैं कि आर्द्रकम रक्त साकम च रवौ च परिवर्जवे। आर्द्रकम अदरक, रक्त साकम लाल साग, च रवौ च परिवर्जित, रविवार के दिन परिवर्जित किया गया है। तो कहते हैं कि भक्षणात् च महाहानि जायते नैव संशय, इसमें संदेह नहीं है, खाने से महाहानि होना ही निश्चित है, होगा ही। ना जायते नात्र संशयः, हानि होगा ही होगा, नैव संशय, इसमें संदेह नहीं है। अब कहते हैं कि कार्तिक के महीने में बैगन तथा माघ के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। ये रविवार के दिन विशेष करके जो निषेध करना था, विशेष रूप से ये जो अग्राह्य हैं, जिससे महान हानि होने वाली है, ऐसा रविवार को निषेध करके अब कार्तिक और माघ के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि कार्तिक महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए पूरे महीना, और माघ के पूरे महीने तक मूली नहीं खाना चाहिए। वातिंगण फलश्चयो गोमांसम कार्तिके स्मृतम, ये जो बैगन है ना, माघे च मूलकम च कलम्बी सजने, तथा ये जो है कार्तिक में बैगन, माघ में मूली और चैव कलम्बी सजने, तथा ये सयने कहते हैं। शयन का मतलब सोते समय नहीं, कलम्बी जो साग हमने पूर्व में वर्णन किया, तो ये कलम्बी का जो साग है सयने तथा सयने कहते हैं। तो ये सयने से मतलब हम लगाते हैं, हम अपने जो हमारी जो विवेक समझ रही है, हमारा विवेक जो समझ रहा है, तो उस विवेक के अनुसार हम कहते हैं कि कलम्बी सजने तथा, तो सयने के अर्थात रात में नहीं, इसे सयने का अर्थात भगवान विष्णु का शयन काल में कलम्बी का साग न खाएं। उसमें शयन काल में विशेष करके आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन भगवान
विष्णु शयन करते हैं। इसके बाद से श्रावण मास आता है, तो श्रावण में वैसे भी साग खाना निषेध किया गया है शास्त्रों में कि श्रावण में साग नहीं खाना चाहिए, भाद्रपद में दही नहीं खाना चाहिए, इस तरह से मना किए हैं। तो ये क्या है कि गोमांस के समान हो जाता है। अगर कार्तिक में बैगन, श्रावण में साग और माघ में मूली खाने से गोमांस के समान हो जाता है, ऐसा हमें दोष लगता है, इसलिए इसका भी हम निषेध करें। अब कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद तिल युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त जब हो जाए तो सूर्यास्त के बाद तिल युक्त जो भी पदार्थ, व्यंजन, मिष्ठान आदि जो बनते हैं, और बहुत लोग अपने ये कचौड़ी आदि में तिल डाल देते हैं, तिल डालते हैं, और ये और क्या कलौंजी करके कुछ डालते हैं उसमें। तो तिल के जो शौकीन हैं, तिल खाने से पुण्य ही मिलता है, लेकिन ये कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद तिल खाना निषेध है। दिन में जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें तिल डालकर भोजन करें तो कोई दोष नहीं, लेकिन सूर्यास्त के बाद तिल युक्त पदार्थ का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा मनु जी कहते हैं सर्वम च तिल संबंधम नाद्यादस्तमिते रवौ, नाद्य अस्तमिते रवौ। सूर्य के अस्त होने के बाद से तिल युक्त कोई भी पदार्थ ग्रहण न करें। और यह श्लोक जो है विष्णु धर्मोत्तर में भी कहा गया है, ऐसा ही कि सर्वम च तिल संबंधम नाद्यादस्तमिते रवौ, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर में भी कहा गया है। फिर कहते हैं रात्रौ च तिल संबंधम प्रयत्नेन दधिं त्यजेत्, हैं ये कहते हैं कि रात्रि में तिल से संबंधित कोई पदार्थ को खाना ही नहीं है। प्रयत्नेन दधिं त्यजेत्, रात में दही को भी प्रयत्न पूर्वक त्याग दें, रात में भी दही न खाएं, ऐसा कुरुम पुराण और पद्म पुराण में कहते हैं। रात में तिल संबंधित कोई भी पदार्थ हो ग्रहण न करें, और दही को तो विशेष करके एकदम छोड़ ही दें, न खाएं। फिर कहते हैं लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को तो रात में दही तथा सत्तू खाना ही नहीं चाहिए। इनको रात में दही खाना और सत्तू खाना रात में त्याग देना चाहिए, जो लक्ष्मी की कामना कर रखने वाले हैं। तो भैया लक्ष्मी तो सबको चाहिए, धन की कामना सबकी है, किसको धन की आवश्यकता नहीं है, सबको धन की आवश्यकता है। इसलिए लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले रात में दही और सत्तू का त्याग कर दें। हाँ, यदि प्रमादवश या स्वेच्छावश खाते हैं तो निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। कहते हैं कि रात्रौ दधि च सक्तुश्च नित्यमेव व्यवर्जयन्, रात में दही और सत्तू को एकदम रोज प्रतिदिन प्रत्येक रात्रि को दही और सत्तू न खाएं, किसी भी रात्रि को न खाएं, ऐसा महाभारत में कहते हैं। स्कंद पुराण में कहते हैं कि रात्रौ न दधि सत्तुश्च भक्षयेत कदाचन यो मोहात् गृह्णाति सत्तू नरकम भजेत्, वह नरक में चला। जो रात में मोहवश या किसी कारणवश या प्रमादवश या उन्मादवश या स्वेच्छाचारवश जो भी हो, जैसे भी रात में दही और सत्तू खाते हैं तो नरक में जाते हैं, इसलिए न भक्षयेत कदाचन, कभी भक्षण न करें। अब कहते हैं कि नाशनीयात पयसात्तक्रम, अर्थात दूध के साथ मट्ठा का प्रयोग, छाछ का प्रयोग न करें, दूध के साथ छाछ न खाएं। फिर कहते हैं कि मधु मिला हुआ घी, तेल और गुड़, मधु में मिश्रित किया हुआ घी हो, तेल हो और गुड़ हो, ये अभक्ष है। मधु में मिला हुआ घी नहीं खाना चाहिए, मधु में मिला हुआ तेल नहीं खाना चाहिए, और मधु में मिला हुआ गुड़ नहीं खाना चाहिए, अभक्ष है। तथा गुड़ के साथ दही भी नहीं खाना चाहिए, गुड़ के साथ अदरक भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? तो ये मदिरा के समान हो जाता है। मधु के साथ घी, तेल और गुड़ जो मिश्रित हो जाए तो ये मदिरा के समान है, अभक्ष है। तथा गुड़ के साथ दही और गुड़ के साथ अदरक, ये भी मिश्रित होने से मदिरा के तुल्य है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। देखिए श्लोक, अभक्ष्यम मधुमिश्रम च घृतम तैलम गुड़म तथा, अभक्ष्यम मधुमिश्रम च घृतम तैलम गुड़म तथा आर्द्रकम गुण संयुक्तम अभक्षम श्रुति सम्मतम, ये श्रुतियों में कहा गया है
फिर कहते हैं कि सगुणम दधि सगुण मार्द्रकम च महामध्य समम, ऐसा धर्म सिंधु में कहते हैं कि सगुणम दधि सगुण मार्द्रकम च मध्य समम, गुड़ के साथ दही जो है मध्य के समान है, शराब के समान हो जाता है, और गुड़ के साथ अदरक भी शराब के समान हो जाता है, इसलिए ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं कि हाथ से नमक खाना महापराध है। हाथ में नमक लेकर या ऐसे महापराध है। न पाणु लवणम विद्वान, हाथ से नमक न खाएं। अब कहते हैं आगे, पीने का पानी, खीर, घी, चूर्ण, नमक, स्वस्तिक, गुड़, दूध, मट्ठा, मधु, ये सभी जो हैं हाथ से परोसे हुए नहीं खाना चाहिए, हाथ से दिए जाने पर नहीं खाना चाहिए। क्यों? तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही यह गोमांस तुल्य हो जाते हैं। अतः इन सभी पदार्थों को पात्र आदि से, चम्मच आदि से उसे परोसा जाए। पात्र से परिवेषण करने पर वह भक्ष्य होता है, और हाथ से परिवेषण जब किया जाए, परोसा जाए, तो वह सदयः, ये तुरंत एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, या हाथ से किसी पात्र में भी दें तो यह तुरंत गोमांस के समान अपवित्र हो जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पानीयम पायसम चूर्णम घृतम लवणमेव च स्वस्तिकम गुड़कम चैव क्षीरम तकरम तथा मधु हस्ताद्धस्तगृहीतं च सदयो गोमांसमेव च। हस्ताद्धस्तगृहीतं च सदयो गोमांसमेव च। पानीयम, जो हमने बताया, पीने का पानी, खीर, चूर्ण, घी, नमक, स्वस्तिक, गुड़, दूध, मट्ठा, छाछ और मधु, ये जो है हस्तन गृहीतम, हाथ से हाथ में ग्रहण नहीं करना चाहिए, या हाथ से उसका परिवेषण नहीं करना चाहिए, हाथ से नहीं परोसा जाना चाहिए। इन सभी पदार्थों को हाथ से परिवेषण करने के लिए या हाथ से देने के लिए मना किया गया है। इसे पात्र में ही प्रदान करें हैं। इसी बात को लेकर एक और उक्ति कहते हैं, ये कहते हैं कि यह भी ब्रह्मवैवर्त पुराण का वचन है। कहते हैं कि यदि परोसने वाला व्यक्ति जो भोजन परोस रहा है, तो वह व्यक्ति भोजन करने वाले व्यक्ति को यदि स्पर्श कर ले, तो जो हाथ में परोसने के लिए सामग्री लिए रहते हैं वह अभक्ष्य हो जाता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं। इसीलिए परोसने वाले भोजन करने वाले का कभी स्पर्श न करें। यदि स्पर्श करना हो तो जो भी हाथ में परोसने की सामग्री लिए हों उस सामग्री को रख दें। किसी कारणवश उनको स्पर्श करना पड़े, किसी आपत्ति काल में स्पर्श करना पड़े, ऐसी स्थिति यदि बन जाए तो जो भी भोजन पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उसको रख दें। क्या कह रहे हैं उसके अनुसार आचरण करके पुनः अपने हाथ वगैरह प्रक्षालन करके शरीर पर जल वगैरह छीनकर पवित्र होकर पुनः परिवेषण करें। ऐसे भोजन कराने वाले केवल भोजन कराने के निमित्त ही रहें, भोजन परोसने के निमित्त रहें। भोजन करा लेने के बाद से वे मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद वो भोजन करें या जो भी कार्य हो। कहते हैं कि परिवेषणकारी चेद भोक्तारम स्पृशते यदि अभक्षम च तदन्नम च सर्वेषामेव सम्मतम। यह सभी का मत है कि परोसने वाला व्यक्ति यदि भोजन करने वाले व्यक्ति को स्पर्श कर ले तो भक्षम च तदन्नम च, वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है। इसलिए परोसने वाला व्यक्ति कभी भी भोजन करने वाले व्यक्ति को स्पर्श न करे। कहीं भी घर में हो या कहीं पंक्ति में हो या कहीं पर भी जो भोज भंडारा आदि हो रहा हो तो ऐसा न करें। अब कहते हैं कि तांबे के पात्र से दूध न पिएं। जूठे वस्तु में, जूठे पदार्थ में जो भोजन कर रहे हों, भोजन प्रारंभ हो गया हो, इसके बाद से उसमें घी न लें, या किसी भी जूठे पदार्थ में कोई भी उचित पदार्थ हो उसमें घी लेकर न खाएं। नमक के साथ दूध न खाएं। जैसे पनीर आदि जो है ये दूध से संबंधित दूध ही है, तो ये नमक के साथ, दूध के साथ नमक खाने से गोमांस भक्षण के समान महान पाप लगता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं।
ताम्रपात्रे पयःपानम् उच्छिष्य घृतभोजनम दुग्धम च लवणम च सद्यो गोमांस भक्षणम। वह गाय के मांस भक्षण करने का पाप लगता है। और इस समय ऐसी विडंबना बन गई है, ऐसी पाश्चात्य सभ्यता की, पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हो गया है, ऐसा जोरों शोरों से ये अनाचार फैल गया है। पाश्चात्य जनों के आचार संहिता, पाश्चात्य जनों ने हमारे आचार संहिता को, भोजन संहिता को, आहार संहिता को कितना दूषित करके रख दिया है कि हमें नित्य गोमांस भक्षण का दोष लग रहा है। पनीर की सब्जी खाने से, पनीर की सब्जी अभक्ष्य है, नहीं खाना चाहिए, और हम उसको बड़े चाव से प्रशंसापूर्वक खाते हैं, रुचि खाते हैं क्योंकि स्वादिष्ट लगता है। तो कहते हैं कि फटा हुआ दूध तो खाना ही नहीं चाहिए, जो दूध फट गया हो उसे खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम पनीर बनाने के लिए दूध को फाड़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि वह नष्टम नकारे, दूध को फाड़ना ही नहीं चाहिए। दूध को फाड़ने का अर्थात दूध को नष्ट करना। दूध अमृत है, अमृत को नष्ट करना यह दोष है। तो दूध को फाड़ना नहीं चाहिए। दूध को नष्ट करने से, फाड़ने का अर्थात नष्ट करना, नष्ट करने से दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए दूध को नष्ट नहीं करना चाहिए, दूध को नहीं फाड़ना। अपने फट जाए किसी कारणवश तो फटा हुआ दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे खान पान में जो ये हमारी स्वाद और रुचि के अनुसार जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जो ये क्रियाकलाप हमारे भोजन संबंधों में प्रविष्ट हो गए हैं, तब से हम नित्य ही प्रायश्चित के भागी बन रहे हैं, हम बन रहे हैं और हमें बचना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता के कारण हमें आहार, विहार, आचार, विचार, परिधान आदि सभी विकृत हो गए हैं और हम उसी को गौरव समझते हैं। तो यह गौरव नहीं है, यह आत्मघात ही है। हम अपने को घात ही करते, अपना ही नुकसान करते हैं, अपनी ही महाहानि करते हैं। अतः हम अपने सुहित जनों से निवेदन करेंगे कि पनीर की सब्जी न खाएं, क्योंकि वह एक तो वह फटा हुआ दूध है, फटा हुआ दूध है, फटा हुआ दूध नहीं खाना चाहिए। और यदि फटा हुआ दूध भी है उसमें नमक तो और भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए इसको मना करें, जिससे गोमांस भक्षण का दोष न लगे। हम सभी धर्मात्मा पुण्यात्मा बने और अक्षय सद्गति की कामना करें। गोमांस भक्षण के पाप से बचें। कहते हैं कि पयः नष्टम न कारयेत, दूध को नष्ट न करें। फिर कहते हैं महाभारत में कि न भूंजी तो धृतम स्नेहम नष्टम पय। देखिए, नष्टम परिष्टम पयः, हमने जो पहले भोजन संबंधी, दूध संबंधी प्रकरण में जो कहा, उसी बात को पुनः यहाँ कहते हैं कि न भूंजी तो धृतम स्नेहम नष्टम परिष्टम पयः। दूध कौन सा न खाएं? तो धृत स्नेहम, जिससे स्नेह मलाई निकाल ली गई हो, नष्टम फाड़ दिया गया हो, फटा हुआ हो, परियुषितम बासी, ये दूध न खाएं, ऐसा कहते हैं। और पहले जो कहे कि पयः नष्टम न कारे, दूध को नष्ट न करें। पुनः कहते हैं कि पयः नष्टम न कुर्वीत एतत् नरक कारण, जो दूध को फाड़ता है तो वह नरक का कारण बनता है। नरक, तो इसलिए हमें नरक का कारण न बने। दूध अनायास फट जाए तो उसका प्रयोग करें। यदि पनीर खरीद कर लाते हैं तो भरसक प्रयास करें कि उसके साथ नमक का प्रयोग न करें, मिष्ठान बना लें। अब कहते हैं कि कांसे के बर्तन में नारियल का जल नहीं पीना चाहिए या रखना चाहिए। कांसे के बर्तन में नारियल का जल नहीं रखना चाहिए और कांसे के बर्तन से नारियल का जल भी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में ईख का रस नहीं रखना चाहिए या तांबे के बर्तन से ईख का रस नहीं पीना चाहिए। तथा तांबे के बर्तन से घी और जल छोड़कर कोई भी गव्य जो पदार्थ हैं, ये गव्य पदार्थ जो है मदिरा के तुल्य हो जाते हैं। कांसे के बर्तन में भी नारियल का जल जो है मदिरा के तुल्य हो जाता है और तांबे के बर्तन में भी जो गव्य पदार्थ हैं, ईख का रस है,
शरबत है, दूध है, दही है, गोबर है, गोमूत्र है, ये जो गव्य आदि पदार्थ हैं, घी और जल को छोड़कर सब मदिरा के तुल्य हो जाते हैं। इसलिए तांबे के बर्तन से ईख का रस, दूध, दही, छाछ, गोमूत्र, पंचामृत, पंचगव्य आदि जो हैं ये सब न ग्रहण करें। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि नारिकेलोदकम कास्ये ताम्रपात्रे स्थितं मधु गव्यम च ताम्रपात्रस्थम सरबम मद्यम घृतम बिना घृत को छोड़कर ये सभी मद्य के समान, शराब के समान, मदिरा के समान हो जाते हैं। इसलिए इन पात्रों में उपरोक्त पदार्थ को न रखकर, न ग्रहण कर इस आचार को सिद्ध करें और हम मदिरा पान के दोष से बचें। आगे कहते हैं कि और क्या नहीं खाना चाहिए द्विजातियों के लिए जो है, विशेष करके हम द्विजाति जो है सदा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, सदैव सदाचरण का पालन करते हैं। अनादिकाल से ये जो द्विजाति हैं अनादिकाल से सदाचरण का पालन करते चले आ रहे हैं। भले आज किसी कारणवश या पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के कारण या मोह के कारण, मद के कारण, उन्माद के कारण, बुद्धिहीनता के कारण या जिस कारण से आज अभक्षा भक्ति ग्रहण सभी कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कर रहे हैं, ये द्विजाति जो है अभक्षा भक्ति ग्रहण प्रारंभ कर दिए हैं, इससे द्विजाति का ही नाश हो रहा है। इसी अभक्षा भक्ति के कारण आज जो भी ब्राह्मण पर, संत महात्मा पर जो टीका टिप्पणियाँ होती हैं, इसी कारण होते हैं कि ये ब्राह्मण अपने सदाचरण में तत्पर नहीं है, सदाचरण में जागरूक नहीं है, सदाचरण का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए पूरे ये द्विजाति जो है निंदा के पात्र हैं, विशेष करके ब्राह्मण भी, संत महात्मा भी। तो कहते हैं कि लहसुन, प्याज, गाजर, सलजम, कुकुरमुत्ता, जिसको कवक कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, मशरूम, सफ़ेद बैगन, लाल मूली और अपवित्र स्थान पर उगा हुआ साग, ये द्विजातियों को कभी नहीं खाना चाहिए। ये सब दूषित अन्न है, दूषित पदार्थ हैं। इस दूषित पदार्थ को त्याग कर देना चाहिए। लहसुन, प्याज, गाजर, सलजम, कुकुरमुत्ता, कवक, जिसको ये मशरूम, सफ़ेद बैगन, लाल मूली, अपवित्र स्थान के उगे हुए साग को द्विजाति के लिए निषेध किया गया। ऐसा मनु महाराज का वचन है। कहते हैं लसुनम गृंजनम चैव पलांडुम कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातिनां मेध्य प्रभवाणि च। मेध्य अर्थात मांसादि, मांसादि भी द्विजातियों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए मांस आदि मेध्य प्रभवाणि, मेध्य से जो उत्पन्न हो, प्राप्त हो। तो मेध्य से हत्या करने पर मांस प्राप्त होता है। मछली मांस आदि जो है, अंडा आदि भी जो है ये हत्या से ही प्रभवाणी प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको त्याग देना चाहिए और अपने सत्कर्म पुण्य पर ध्यान, लोक के साथ साथ परलोक पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी वस्तु के ग्रहण करने से हमारा परलोक बिगड़ रहा है और लोक संवर रहा है, तो सबसे पहले हमें परलोक को देखना चाहिए। इसलिए परलोक को देखना चाहिए कि परलोक बिगड़ जाएगा तो लोक भी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि लसुनम गृजनम चैव पलाण्डुम कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातिनां मेध्य प्रभवाणि च। ये सब मेध्य प्रभव, मांस, मदिरा आदि, अंडा आदि जो है, लहसुन, गाजर, प्याज, पलांडु, कवक, ये सभी अभक्ष्य हैं। इसी वाक्य को पद्म भविष्य पुराण में कहते हैं कि लसुनम गृजनम चैव पलांडुम कवकानि च वार्ताकम नालिकेरम तु मूलकम जाति दुष्टकम। ये सब जाति दुष्ट हैं, अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, अभक्ष्य हैं, अग्राह्य हैं। लसुनम गृंजनम, पलांडु, प्याज, कवक, मशरूम, वार्ताकम, भंटा, नालिकेरम, नालिकेरम ये नारिकेल नहीं है, नालिकेरम है। नालिकेरम अर्थात अशुद्ध अपवित्र जगह पर उगे हुए साग को कहते हैं। मूलकम, लाल मूली जो है, ये सब जाति दुष्ट हैं, अपवित्र हैं, अभक्ष्य हैं, इसे नहीं खाना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अब मदिरा के विषय में कुछ शास्त्र हमें क्या कहते हैं, मदिरा से संबंधित कुछ बातें हैं। तो ये कहते हैं कूर्म पुराण और पद्म पुराण से संग्रहित है।
इसे कहते हैं कि मदिरा मांस के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। द्विजाति मात्र के लिए, द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मदिरा का पीना, पिलाना, बेचना, खरीदना, स्पर्श करना, मदिरा की तरफ देखना भी पाप है। उससे सदा दूर रहना चाहिए, यही शास्त्रीय मर्यादा है। मदिरा मांस आदि से बहुत दूर रहना चाहिए, शास्त्रीय मर्यादा को बचाने के लिए, या यही दूर रहना ही शास्त्रीय मर्यादा है। और जो द्विज मदिरा का सेवन करता है वह द्विजोचित कर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो हैं, ये द्विजोचित जो कर्म है उससे भ्रष्ट हो जाते हैं, या किसी भी धर्म कृत्य के लिए उपयुक्त नहीं, अनधिकारी हो जाते हैं। यज्ञ याग आदि के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए सब ये अनधिकारी हो जाते हैं। और बलात् मोहवश या प्रमादवश या स्वेच्छा से जो भी धार्मिक कृत्य करते हैं ये सभी निष्फल हो जाते हैं। जो द्विजाति मदिरा मांस आदि का सेवन करते हैं उन्हें धार्मिक कृत्य में अधिकार नहीं है। यदि बलात् या मोह प्रमादवश या स्वेच्छाचारवश करते हैं तो उसका कोई फल नहीं है, उसका समय इतना करना सब निष्फल है, समय बर्बाद है। ऐसा पुराण में कहते हैं। देखिए श्लोक क्या कहते हैं, अदेयम चाप्यपेयम च तथैवास्पृश्यमेव च द्विजातीनाम अनालोक्यम नित्यम मध्यमिति श्रुति। अदेयम है मदिरा मांस को अदेयम, अदेय है, किसी को देने लायक नहीं है, दिया नहीं जाना चाहिए, यानी कि किसी को देना नहीं चाहिए। चाप्यम पेयम, नहीं लेना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तथैवास्पृश्यमेव च, नहीं स्पर्श करना चाहिए। द्विजाति नाम अनालोक्यम, ये द्विजातियों के लिए अनालोक्यम, देखने लायक नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। द्विजाति नाम अनालोक्यम, देखने लायक भी नहीं। नित्यम मध्यमिति स्थिति, नित्य ही इन सब से दूर रहें, किसी को न दें, न किसी को लें, न खरीदें, न बेचें, न पिएं, न पिलावें, न छुएं, न देखें। यही शास्त्रीय मर्यादा है। तस्मात् सर्व प्रकार मध्यम नित्यम बिगड़, इसलिए सभी प्रकार से किसी प्रकार से कोई भी प्रयत्न करना पड़े मध्य को निषेध कर देना चाहिए। पीत्वा पतति कर्मभ्य स्वसंभाष्यो भवेद्यः, और जो पीता है उसे बात नहीं करना चाहिए। ऐसा कुरुम पुराण और पद्म पुराण के वचन हमें कहते हैं। मदिरा के लिए महाभारत में कहा गया है कि मदिरा पीने वाले को कैसी स्थिति होती है, ये दर्शाते हैं। कहते हैं कि धृतिम लज्जाम च बुद्धिम च पानम पीतम प्रणाशयेत् एवं बहुविधा दोषा पानपे सन्ति शोभने केवलम नरकम यान्ति नास्ति तत्र विचारणा। वाह, ये कहते हैं कि मदिरा पीने से क्या नष्ट होता है, तो धैर्य, धृतिम लज्जा, ये धैर्य नष्ट हो जाता है। मदिरा पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है। और बुद्धि, धृतिम लज्जाम च बुद्धिम च, धैर्य, लज्जा, शील और बुद्धि ये नष्ट हो जाते हैं। पानम पीतम प्रणाश, और पीने से विनाश कर दे, प्रणाश पीने से विनाश कर देते हैं। ये मदिरा पान करने से धैर्य, लज्जा और बुद्धि का विनाश कर देता है। एवं बहुविधा दोष है, इसमें बहुत सारे दोष हैं। पान पे संति शोभने, इसलिए सात्विक व्यक्ति को पाना नहीं चाहिए, इससे दूर रहना ही शोभा है और शास्त्रीय मर्यादा है, धर्म है। केवलम नरकम यान्ति, शराब पीने वाले निश्चित ही नास्ति तत्र विचारणा, शराब पीने वाले नरक में जाते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नात्र विचारण, कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो जाना ही जाना है नरक में, इसलिए शराब से दूर रहें। ये कहते हैं कि मदिरा पीने से धैर्य, लज्जा, बुद्धि का नाश हो जाता है। जो मदिरा पीते हैं निश्चित ही नरक की प्राप्ति होती है। मदिरा पान पाप से यदि छूटने की प्रबल इच्छा हो, यदि मान लीजिए कि जान गए कि मदिरा नहीं पीना चाहिए, महादोष लगता है, तो अगर मदिरा त्याग करने की इच्छा हो तो मदिरा बहुत खुशी पूर्वक त्याग दें। लेकिन त्याग देने से मदिरा जो पहले पिए हैं उसका दोष कैसे खत्म होगा, तो उस दोष से छूटने की इच्छा है, उस दोष से मुक्ति चाहते हैं, तो कहते हैं कि कठिनम चंद्रायणम चरेत, कठिन चंद्रायण व्रत करें।
अब कठिन चंद्रायण व्रत का मतलब ये कहीं चंद्रायण व्रत तो चंद्रायण व्रत के समान ही होता है, इसमें ग्रास के हिसाब से चलता है कि तिथि के अनुसार ग्रास का नियम बढ़ते और घटते क्रम से या घटते बढ़ते क्रम से चंद्रायण करना चाहिए। तो यहाँ कठिनम चंद्रायण व्रतम, ये कठिन कहते हैं, कठिन। उसमें आहार ग्रहण करें, भोज्य पदार्थ ग्रास, किसमें जल ग्रहण करें और किसी में ये सब भी छोड़ दें। जैसे ध्रुव जी ने तपस्या किए थे ना, वो चंद्रायण व्रत नहीं किए थे, वो बहुत कठिन तपस्या किए थे। माता पार्वती भी तपस्या की थी भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ध्रुव जी जो है अन्न छोड़ दिए थे, जल छोड़ दिए थे, फिर हवा पर वायु पर जीवित रहते थे, फिर वायु का ही त्याग कर दिया, वायु भी त्याग दिया। सांस रोककर अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर अपने भ्रूमध्य में भगवान विष्णु की छवि को ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। तो पूरी सृष्टि की वायु ही बंद हो गई थी, भगवान को दर्शन देना पड़ा, वरदान भी दिए इस तरह से। तो ये चंद्रायण व्रत कठिन चंद्रायण व्रत करना चाहिए, कठिन। और ये भी अगर संभव न हो तो उससे और दूसरा जो है और कठिन व्रत है, चंद्रायण करे तो मदिरापान का दोष मिट सकता है, मिट जाता है। और दूसरा नियम कहते हैं कि इसका दूसरा विकल्प जो है कि शरीर का त्याग कर दें। तो शरीर का त्याग करने से यहाँ पर यह अर्थ नहीं लेना है कि आत्महत्या कर लें, यहाँ आत्महत्या से संबंधित शरीर का त्याग नहीं है। शरीर त्याग करने का यहाँ जो अर्थ लेते हैं, ये कहते हैं कि निराहार रहकर पैदल अनेकों तीर्थों का सेवन करें। जब तक तीर्थ करें तब तक किसी चीज़ का ग्रहण सेवन न करें, किसी भी भोज्य पदार्थ का, पेय पदार्थ का ग्रहण न करें। हाँ, तीर्थ का जो जल है, जैसे गंगा आदि तीर्थ में गए तो तीर्थ का जो जल है, तीर्थ का जल ग्रहण कर सकते हैं। और तीर्थ का जल ग्रहण करके केवल जल मात्र ग्रहण कर सकते हैं, तीर्थ वो भी तीर्थ का, रास्ते में तो कुछ लेना ही नहीं है। तीर्थ का जल ग्रहण करके फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करें, और ये निराहार रहकर करने को कहते हैं। और कब तक यह करें यह नियम? तो जब तक शरीर न छूट जाए, शरीर छूटने पर्यंत यह नियम करें तो ये मदिरापान का, मांसादि भक्षण का दोष जो है समाप्त होता है, इसका प्रायश्चित होता है, ऐसा कहते हैं। इतना कठिन व्रत करें कि चंद्रायण की मदिरापान का दोष समाप्त हो जाए, और न संभव हो तो निराहार रहकर और तीर्थों का यात्रा करें। कब तक? तो शरीर त्याग करना जो कहें कि, और भी दूसरा विकल्प जो कि मदिरापान पाप से छूटने के लिए चंद्रायण न कर सके तो दूसरा जो है शरीर का त्याग कर दें। तो शरीर का त्याग जो विधि ये बता रहे हैं, इस विधि से शरीर का त्याग करें कि शरीर इतना तीर्थ में जाए, इतना तीर्थ यात्रा करें कि शरीर सूख जाए। यह भी तीर्थ यात्रा तपस्या है, इस तपस्या से शरीर सूख जाए और शरीर से प्राण निकल जाए, तब तक तीर्थ करते रहें। अशक्त भी हो जाए तो भी तीर्थ करें, घसीटते हुए तीर्थ जरूर करें, तीर्थ को न छोड़ें, तब जाकर इस दोष से मुक्ति होगी। कहते हैं कि मदिरा पात्र से यदि कोई पानी पी ले तो एक चंद्रायण करें। मदिरा जिस पात्र से मदिरा पी गई हो या मदिरा रखी गई हो, उससे यदि कोई जल पी ले तो एक चंद्रायण करें। 15 दिन का, 1 महीने का एक चंद्रायण व्रत होता है, तो एक चंद्रायण व्रत करें। अब कहते हैं कि मदिरा का स्पर्श अगर हो जाए, अगर किसी कारण उस मदिरा का स्पर्श हो जाए तो उसका भी जो दोष है, तो वह दोष कैसे मिटता है? तो 3 प्राणायाम करने पर। मदिरा का स्पर्श हो जाए तो 3 प्राणायाम करने पर मदिरा स्पर्श का दोष समाप्त होता है। लिखते हैं कुर्म पुराण में, सुरा भांडो दरे वारे पितवा चंद्रायणम चरे सुराम सृष्टादिजः कुर्यात् प्राणायाम त्रयः शुचिः। अर्थात सुरा भांडो दरे वारी, मदिरा के पात्र से जल पीने से पर चंद्रायण व्रत करें। सुराम सृष्टादिजः कुर्यात्, अगर मदिरा का स्पर्श हो जाए तो प्राणायाम त्रयः शुचि, 3 प्राणायाम करने पर शुद्धि हो जाती है, ऐसा कुर्म पुराण में कहते हैं। अब कहते हैं कि मदिरा पान करने वाले यदि बिना प्रायश्चित किए मर जाते हैं तो उसकी अधोगति नरकादि जो है वह होती हैं, जिसको किसी विधान से नहीं रोका जा सकता।
इसलिए मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले अपनी जीवित अवस्था में उसका प्रायश्चित कर लें, नहीं तो मरने के बाद उसका प्रायश्चित असंभव है। कहते हैं कि बिना प्रायश्चितम मृति स्याद् यदि स नरके पतति निश्चयेन न कोपि प्रायश्चितम तस्य, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए मदिरा का सेवन न करें, मांस का सेवन न करें, अपने धर्म के उत्कर्ष में रहें, धर्म को प्रबल करें, धर्म को सर्वोत्तम बनाएं और अपना लोक और परलोक दोनों को बनाएं। ऐसा हमें आचरण करना चाहिए कि लोक और परलोक दोनों बन जाए। अब कहते हैं कि मांस भक्षण के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि यह स्वार्थ मांस पचनम कुरुते पापमोहितः यावन्तस्य रोमाणि तावत् सः नरकं वसेत् पर प्राणैस्तु ये प्राणान् स्वान् पुष्णन्ति हे दुर्धियः आकल्पं नरकानि भुक्त्वा ते भुज्यन्ते तृतै पुनः जातु मांसं च भोक्तव्यं प्राणैः कंठगतैरपि। ये कहते हैं कि भले मर जाए लेकिन प्राण कंठ पर भी भूख से, सुधा से अगर प्राण कंठ तक भी आ जाए, निकलने को आतुर हो, तो भी मांस भक्षण न करें। कहते हैं कि यह स्वार्थ मांसम पचनम कुरुते, जो स्वार्थ बस अपने क्षुधापूर्ति के लिए मांस भक्षण करते हैं, पचनम कुरुते पकाते हैं, जो पाप मोहित होकर अपने क्षुधापूर्ति के लिए मांस पकाते हैं, तो यावन तस्य तो रोमाणी, उस प्राणी के जितने रोमे हैं, तावत स नरकम वसेत, उतने वर्षों तक वह नरक में निवास करता है। पर प्राणैस्तु प्राणान स्वान, और इस प्रकार जो पाप बुद्धि वाले हैं, इस प्रकार जो करते हैं वह उनके रोम संख्यक समय तक, वर्ष तक नरक में निवास करते हैं। और जो अपने प्राण का पोषण दूसरे के प्राण को हरण करके करता है, तो वह कहते हैं आकल्पम नरकान भुक्त्वा, कल्प पर्यंत वह नरक में, कल्प पर्यंत के लिए वह नरक में गिर पड़ते हैं, कल्प पर्यंत तक नरक का भोग भोगते हैं। और जब जन्म लेते हैं तो वही प्राणी जिसका मांस भक्षण किए हैं, वही प्राणी इस जन्म में इनको आहार बनाता है। इस तरह से यह जो शास्त्र में भक्ष्याभक्ष के में जो विधान बनाए गए हैं कि क्या पाप हैं, तो ये सब, इसके बाद बाकी जो भी हैं वो उसको ग्रहण करें। ये जो मना किया गया, विशेष रूप से जो मना किया गया, उसको मना ही कर देना चाहिए हमें। अब कहते हैं कि तांबुल जो है गोमांस के समान है, पान खाना गोमांस के समान है। किसके लिए? तो तांबूलम विधवा स्त्रीणाम यतीनाम ब्रह्मचारिणाम तपस्विनाम जब विप्रेंद्र गोमांसम मदिरासनम, गोमांस सदृशम ध्रुवम, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि विधवा स्त्री, सन्यासी, ब्रह्मचारी और तपस्वियों के लिए पान, तांबुल खाना गोमांस और मदिरा के समान दोष कारक हैं। इसलिए इन्हें संभवतः ये सन्यासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी आदि पान का भक्षण करते ही नहीं हैं। हो सकता है कोई करते भी होंगे, जिसके लिए शास्त्र में जो उल्लेख किया गया है तो करते भी होंगे। तो इन लोगों को, सन्यासी, ब्रह्मचारी और तपस्वी को तांबुल का भक्षण नहीं करना चाहिए। इस तरह से भक्ष्याभक्ष का जो प्रकल्प था, प्रकरण था, यह आज समाप्त हुई, प्रकरण समाप्त हुआ। और आगे भगवान हनुमान जी की, महावीर स्वामी की जैसी इच्छा होगी, जो भी प्रकरण संग्रहित हो पाएंगे उस प्रकरण के अनुसार प्रस्तुति होगी और कहे जाएंगे।